नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अपने YouTube चैनल रघु इंडिया जी के पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन फोर्थ ग्रेड की एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर रहे थे, उसका पार्ट नंबर 6 में आपके साथ लेके उपस्थित हुआ हूँ। इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट हैं, पिछले एग्जामों में आए हुए हैं और इस एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना है, जो बार बार हर एग्ज़ाम में रिपीट हो रही है। तो अपन बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। फोर्थ ग्रेड के लिए ये सबसे बेस्ट प्रश्नोत्तरी है, चुन के क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, उनका अपन पहले रिवाइज करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आए तो सबसे पहले अपन बिना कन्फ्यूजन के आराम से कर पाएँ। अपन शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? सोयाबीन में अग्रणी जिला पूछे दोस्तों तो ये कोटा जिला हो जाएगा और ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा 12, सोयाबीन कोटा। याद रख लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की चर्चा करें। राजस्थान में अफीम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? अफीम के उत्पादन की बात करें दोस्तों तो प्रथम जिला चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? चित्तौड़गढ़, अफीम के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध खाद्य प्रसंस्करण से है दोस्तों। भूरी क्रांति कम से कम 10 बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। फोर्थ ग्रेड में आने की प्रबल संभावना है इस क्वेश्चन की। रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में रिपीटेड लाऊंगा, कुछ नए क्वेश्चन भी लाऊंगा जो इस एग्जाम में आने की संभावना है, सुन के लाऊंगा उन क्वेश्चनों को मैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीरा मंडी कहाँ स्थापित की गई है? तो जीरा मंडी की बात करें दोस्तों तो जीरा मंडी भदवासिया कहाँ है? जोधपुर में हो जाएगी जीरा मंडी। जीरा मंडी का जोधपुर में पूछ ले तो कहाँ हो जाएगी? भदवासिया, जोधपुर। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डेजर्ट गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? डेजर्ट गोल्ड हुहुबो को कहा जाता है। हुहुबो को क्या कहा जाता है? डेजर्ट गोल्ड। इसे पीला सोना भी कहा जाता है दोस्तों। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पीला सोना किसे कहा जाता है? इसे पीला सोना भी कहा जाता है दोस्तों। और इसका वानस्पतिक नाम पूछे तो आप याद कर लीजिएगा, साइमंडेशिया साइनेसिस इसका वानस्पतिक नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेजर्ट गोल्ड हो। ये मैंने व्याख्या में लिखा भी है, इसे पीला सोना कहा जाता है और इसका वानस्पतिक नाम साइमंडेशिया साइनेसिस है। अगला क्वेश्चन है, प्याज मंडी कहाँ पर है? तो प्याज कौन खाता है? प्याज लवर खाता है। लवर से अलवर हो गया दोस्तों। ट्रिक क्या है? प्याज लवर ज्यादा खाता है, लवर से अलवर हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान द्वारा आयोजित आदिवासी का लोकार्जुन मेला क्या कहलाता है? ये हमेलो कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? हमेलो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना कब व कहाँ की गई? आदिवासी जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ राज संघ कहते हैं इसको। इसकी अपन बात करें तो इसकी स्थापना 1977 में हुई। 77 में दो ऑप्शन है कि जयपुर में हुई या उदयपुर में, तो इसकी स्थापना दोस्तों उदयपुर में हुई है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसकी स्थापना कहाँ हुई? उदयपुर में हुई है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों में मित्रों व सहेलियों के समूह को क्या कहा जाता है? आदिवासियों में मित्रों व सहेलियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो मित्रों व सहेलियों के समूह को गोटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोटन। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में बंदर का मांस खाना पसंद है? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। 2-3 मांस वाले सवाल में साथ में लेकर जाऊं क्योंकि ये एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। बंदर का मांस कथोड़ी और मोर का कंजर, याद रखना। इसमें क्या पूछा है? बंदर, तो बंदर का कथोड़ी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कथोड़ी। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति में मोर का मांस पूछ लिया मैंने। मोर का मांस अभी बताया, कंजर में हो जाएगा। मोर का मांस किस में हो गया दोस्तों? मोर का मांस कंजर जनजाति में खाना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्तदंजी माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? रक्तदंजी माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो कंजर जाति की हो जाएगी दोस्तों। याद रखिएगा, फोर्थ ग्रेड के लिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में रिपीट वाला सवाल है। रक्तदंजी कंजर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, सांसी जनजाति में की जाने वाली कुकड़ी रस्म क्या है? कुकड़ी रस्म चरित्रता का प्रतीक है। ये शादी के समय लड़की की जाती है। इसमें
बहुत तगड़ी रस्म है। सांसी जनजाति के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है सवाल, कुकड़ी रस्म क्या है? तो कुकड़ी रस्म सरित्रता का प्रतीक की परीक्षा है। ये किस जनजाति में कभी कभार जनजाति का पूछा तो सांसी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जोगणिया माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? जोगणिया माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो जोगणिया कंजर जनजाति की आराध्य देवी है दोस्तों। किस जनजाति की आराध्य देवी है जोगणिया माता? कंजर जनजाति की। अगली जनसंख्या है, पाती मांगना संबंधित है। पाती मांगना किस जनजाति से संबंधित है? जनजाति की बात करें तो पाती मांगना कंजर जनजाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंजर जनजाति। याद रख लो, स्टार लगा लो दोस्तों, इसको ट्रिपल स्टार लगाओ। 100% फोर्थ ग्रेड पेपर में ये क्वेश्चन आने की संभावना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक किसे कहा जाता है? भीनमाल शाखा का मैं राजवंश से भी क्वेश्चन लाया हूँ। इस बार मैं प्रतिहार राजवंश की क्वेश्चन लाया हूँ। अगली बार कोशिश करेंगे मेवाड़ या सोहान में से क्वेश्चन लाऊं। वो क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आते हैं उनको लाया हूँ। और प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का पूछा है तो भीनमाल शाखा का नाग भट्ट प्रथम हो जाएगा संस्थापक। कम से कम 10 बार आया हुआ है क्वेश्चन, कम से कम 10 बार आया हुआ है। तो फोर्थ ग्रेड में तो संभावना बनती है, बहुत ज़्यादा आएंगे जीके के सवाल। भीनमाल शाखा का याद रट लो, नाग भट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहारों की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? गुर्जर प्रतिहारों की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा की बात करें तो दोस्तों मंडोर शाखा हो जाएगी। प्राचीन कौन सी है? मंडोर सबसे प्राचीन शाखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधान ने गुर्जर प्रतिहारों को क्षत्रिय वंशीय बताया? निम्न में से किस विधान ने गुर्जर प्रतिहारों को क्षत्रिय वंशीय बताया? गुर्जर प्रतिहार कौन था? जीएस ओझा था, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जीएस ओझा। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर अभिलेखों में मलेशों का नाशक किसे कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख में मलेशों का नाशक नागभट्ट प्रथम को ही कहा गया है दोस्तों। किसको? नागभट्ट प्रथम को मलेशों का नाशक कहा गया है। 1000 बार आया वो क्वेश्चन है, राजस्थान के हर एग्जाम में आता है, जिसमें राजस्थान जी के आता है, हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के दरबार को नागावलोक दरबार कहा जाता है? किस शासक के दरबार को नागावलोक दरबार कहा जाता है? तो ये न से नागावलोक दरबार, न से नागभट्ट प्रथम। याद रख लीजिएगा दोस्तों, नागावलोक दरबार, नागभट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेखों के अनुसार नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? किस अभिलेखों के अनुसार नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? वास्तविक संस्थापक पूछा है तो ग्वालियर अभिलेख के अनुसार। कौन से अभिलेख? ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जून 1941 में अलवर प्रजामंडल के जागीरी माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? जो जागीरी माफी प्रजा सम्मेलन था उसका उद्घाटन पूछा है, कभी कभार पूछता है। कहाँ होता है, कब हुआ? जून 1941 में हुआ। कब? जून 1941 में। कहाँ हुआ पूछा है तो लवर से अलवर हो जाएगा। भाई इसका पूछा है उद्घाटन किसने किया? तो सत्यमेव विद्यालंकर ने किया था, सत्यमेव विद्यालंकर ने। ये नया क्वेश्चन है, आने की संभावना है, स्टार लगा लो। अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। झालावाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष मांगीलाल भवे थे। कौन थे? मांगीलाल भवे, झालावाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, सेठ जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना नहीं पूछा है दोस्तों, अधिवेशन पूछा है। अधिवेशन और स्थापना अलग अलग है। अगर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना पूछता तो 1931 हो जाता, कपूरचंद पाटनी। लेकिन सेठ जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में इसका प्रथम अधिवेशन पूछा है तो 1938 हो जाएगा दोस्तों, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? यहाँ जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना पूछा है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई। जेपी जैसलमेर और प्रतापगढ़ दोनों की 1945 में हुई है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की पूछे तो मीठालाल व्यास ने की थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कौन सा लाल? मीठालाल व्यास ने की थी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। तारीख पूछेगा नहीं, सन नहीं पूछता है, तारीख पूछे तो याद रख लीजिएगा 15 दिसंबर 1945।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसमें प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ, तो ये दोस्तों टोंक रियासत है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सी रियासत है जहाँ प्रजामंडल का गठन नहीं किया, तो टोंक रियासत हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी? किस प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई? तो कलकत्ता का आ जाए तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की किसने की, ये पूछ ले तो मग्घाराम वैद्य हो जाएगा, मग्घाराम वैद्य, याद रख लेना दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? तो जैसलमेर में न होकर के जोधपुर में हुई थी दोस्तों। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई दोस्तों? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे अंतिम गठित प्रजामंडल कौन सा था? राजस्थान का सबसे अंतिम गठित प्रजामंडल पूछे तो जोधपुर हो जाएगा। अंतिम पूछा है तो जोधपुर नहीं होगा, झालावाड़ होगा। जोधपुर या मारवाड़ की तो 1934 में हुई थी। जोधपुर की कब हुई? 1934 में। लेकिन ये अंतिम पूछा है तो ये झालावाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? झालावाड़ की सबसे अंतिम में गठित है प्रजामंडल, 1946 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? मत्स्य संघ का उद्घाटन पूछा है, कहाँ हुआ? किसने किया नहीं हुआ, कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? तो भरतपुर में हुआ था मत्स्य संघ का उद्घाटन। कहाँ पर हुआ? भरतपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ का गठन कब हुआ? गठन 18 मार्च 1948 को हुआ था। 18 मार्च 1948, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त वृत्त राजस्थान का नाम राजस्थान संघ कब किया गया? संयुक्त वृत्त राजस्थान का नाम राजस्थान संघ कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ नाम कर दिया गया था दोस्तों। एकीकरण के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं मैं, पूरे तो अपन कर नहीं पाएंगे, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं ना, वो इस श्रृंखला के माध्यम से अपन एक बार रिवाइज कर लेंगे। अब पूछा है, मत्स्य संघ में कौन से राज्य सम्मिलित थे? मत्स्य संघ में कौन से राज्य? अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली। कौन से ऑप्शन में? अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली। ऑप्शन नंबर 4 मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में कौन से राज्य थे? अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली। अगला क्वेश्चन है, आमेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? आमेर के किले का निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। मानसिंह प्रथम ने आमेर के किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजबगढ़ किला किस जिले में स्थित है? अजबगढ़ किला किस जिले में है? तो अजबगढ़ अलवर में। अ से अजबगढ़, अ से अलवर। अलवर कौन सा? लवर वाला। लवर क्या करता है? प्याज खाता है। प्याज मंडी हो जाएगी अलवर में। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ महाराणा भीमसिंह के समय कर्नल जेम्स टॉड द्वारा निर्मित किले का नाम टॉडगढ़ी था। मेवाड़ महाराणा भीमसिंह के समय कर्नल जेम्स टॉड द्वारा निर्मित किले का नाम टॉडगढ़ है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर के गढ़बीटली किले में किस मेवाड़ राजकुमार ने 1505 में महल बनाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था? ये कुंवर पृथ्वीराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंवर पृथ्वीराज। अजमेर के गढ़बीटली किले में किस मेवाड़ राजकुमार ने 1505 ईस्वी में महल बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रखा? तो ये कुंवर पृथ्वीराज हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह किला जिसमें गणेश पोल नामक प्रवेश द्वार बना है, जिसे फर्ग्यूसन ने विश्व की श्रेष्ठ प्रवेश द्वार कहा है? तो यह आमेर का किला हो जाएगा। राजस्थान का वह किला जिसमें गणेश पोल आमेर के किले में नामक द्वार होना है, जिसे फर्ग्यूसन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ द्वार, तो यह आमेर का किला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महासिया किला किस जिले में स्थित है? महासिया किला किस जिले में? तो महासिया अपने जोधपुर जिले में हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा किला जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है? ये शिवाना का दुर्ग हो जाएगा। जालोर दुर्ग की कुंजी बहुत बार आया हुआ है, स्टार लगाओ इसको, MTR मारो, टोटल रट लो इस क्वेश्चन को, कम से कम 1000 बार आया हुआ क्वेश्चन है। कोटड़े का किला किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? कोटड़े का किला पूछे तो अपने बाड़मेर में हो जाएगा। इधर कोटड़े का किला कहाँ हो जाएगा? बाड़मेर में हो जाएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है? किसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश? तो विजय स्तंभ हो जाएगा। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश विजय स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इमारत जयपुर के सिटी पैलेस में नहीं है? कौन सी इमारत जयपुर के सिटी पैलेस में नहीं है? दोस्तों नई वाला क्वेश्चन आया है, गलती मत करना, याद रखना, नहीं तो सरल क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। जयपुर के सिटी पैलेस में कौन सा नहीं है? मुबारक महल है, संद्र महल है, पोथी खाना है, लेकिन कदमी महल नहीं है। कदमी महल जयपुर के सिटी पैलेस में नहीं है। कदमी महल आमेर के किले में है दोस्तों, याद रखना। कदमी महल कहाँ है? कदमी महल आमेर किले में है, जयपुर के सिटी पैलेस में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाड़ी रानी का महल कहाँ पर स्थित है? हाड़ी रानी का महल पूछे तो स्वयंवर उदयपुर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जग मंदिर महल उदयपुर के किस झील के मध्य स्थित है? जग मंदिर महल पूछा है तो पिशोला झील हो जाएगा दोस्तों। जग मंदिर महल कहाँ है? पिशोला झील में। ओखा रानी का महल कहाँ पर स्थित है? ओखा रानी का महल सिरोही में है। स्टार लगा लीजिए, नया क्वेश्चन आने की ये प्रबल संभावना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जूना महल कहाँ पर है? जूनागढ़ दुर्ग और जूना महल दोनों अलग अलग है। जूना महल डूंगरपुर में हो जाएगा, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बीकानेर में है। लेकिन जूना महल आए तो डूंगरपुर करना दोस्तों, याद रखना, गलती मत करना। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर में बना बादल महल किस झील के मध्य बना हुआ है? बादल महल गैप सागर झील, डूंगरपुर का नाम आए तो गैप सागर झील। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नादिन ला प्रिंस हवेली कहाँ स्थित है? नादिन ला प्रिंस हवेली फतेहपुर हो जाएगा दोस्तों। नादिन ला प्रिंस हवेली कहाँ है? फतेहपुर में, फतेहपुर सीकर। पंसारी की हवेली कहाँ पर है? पंसारी की हवेली आए तो श्री माधोपुर सीकर। कहाँ है? श्री माधोपुर सीकर। पंसारी की हवेली महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखना। केसरी सिंह बहारट की हवेली कहाँ पर है? केसरी सिंह बहारट का नाम आए तो सिर्फ शाहपुरा भिलवाड़ा। कहाँ है? शाहपुरा भिलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, रामपुरिया की हवेली कहाँ पर स्थित है? रामपुरिया की हवेली बीकानेर हो जाएगा दोस्तों। कहाँ हो जाएगा? बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, पटवा की हवेली कहाँ पर स्थित है? पटवा की हवेली, पटवा की और पहले आई वो पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकरवाड़ी, बहुत महत्वपूर्ण है। पटवा की हवेली जैसलमेर। नाहटो की हवेली कहाँ पर है? नाहटो की हवेली सरदार शहर चूरू। जो मैं हवेलियाँ करवाता हूँ ये आप रट लेना, एक पार्ट और हवेलियों का करवाऊंगा उसमें, क्योंकि हवेली के 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। भामाशाह की हवेली कहाँ पर स्थित है? भामाशाह की हवेली बात करें तो चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन है, बागोर की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? बागोर की अमरचंद बड़वा ने करवाया था। बागोर की किसने करवाया था? बड़वा। बागोर, बड़वा, अमरचंद बड़वा। कौन सा बड़वा है? अमरचंद बड़वा। ख्याल शेरी के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? तो जयपुर घराने के प्रवर्तक भूपत खां है दोस्तों। ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक भूपत खां हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की विख्यात गायिका गौहरबाई की पुत्री, जो राजस्थान की प्रसिद्ध मंड गायिका है, का नाम क्या है? तो ये बनो बेगम हो जाएगी। कौन हो जाएगी? बनो बेगम। ऑप्शन नंबर 4 में है बनो बेगम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगीत ग्रंथ पुंडरीक विठल द्वारा रचित है? रागमाला भी है, राग मंजरी भी है, नृत्य निर्णय भी है, उक्त सभी हो जाएगा। पुंडरीक विठल द्वारा उक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मांड गायिका का उद्गम राजस्थान के किस क्षेत्र में हुआ? मांड गायिका का उद्गम जैसलमेर में हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ? जैसलमेर की प्रसिद्ध गायिका है मांड। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हवेली संगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में हवेली संगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों नाथ द्वारा का हो जाएगा। हवेली संगीत कहाँ का हो जाएगा? हवेली संगीत नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये हवेली संगीत वाला, बार बार कम से कम 2-3 बार आया हुआ है और 4th ग्रेड में संभावना बनती है इस क्वेश्चन के आने की, रट लेना दोस्तों।
दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने यूट्यूब चैनल रघु इंडिया जीके को सब्सक्राइब कर लें। ये प्रश्नोत्तरी लगातार जारी रहेंगी जो अपने 4th ग्रेड में बहुत काम आएगी। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक भी करना।